हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने प्रीवियस की दो वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था एकेकी फलन, बहुएकी फलन क्या होता है, आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, और उससे ढेर सारे एग्जाम्पल भी आपको कराए थे, अगर उन वीडियोज को आपने देखा है तो आज की ये वीडियो आपको एकदम सरल लगेगी, बहुत आसान लगेगी और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से अपने मन से कर पाएंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखना है और देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिए, या फिर ऊपर आई बटन में भी मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं फिर डायरेक्ट इस वीडियो को देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट, एकदम आसान से आसान तरीके से आपको बताएंगे, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो सबसे पहले r स्टार के बारे में आपको जानना है। r स्टार कह रहा है कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक, आई होप आपको दिख रहा होगा, बहुत ऊपर नहीं है, वास्तविक संख्या। ऋणात्मक वास्तविक संख्या मतलब आर स्टार को आप ऐसे कहिए, जितनी भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर के एलिमेंट हैं उसमें से जीरो को हटा दीजिए। देखिए आप जानते हैं रियल नंबर में सब एलिमेंट आ जाते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले, करड़ी वाले, बटे वाले, दशमलव वाले, सभी संख्याएं रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या में आ जाती है। लेकिन अगर आपसे कह देगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या, तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या मतलब सभी वास्तविक संख्याएं तो रहेंगी लेकिन उसमें जीरो नहीं रहेगा, जीरो को हटा देंगे। जब जीरो हट जाएगा तो उसको बोला जाएगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या। करा एक फंक्शन है और फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है कि f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार, r स्टार टेंड्स टू r स्टार, और r स्टार क्या है? ऋणात्मक वास्तविक संख्या। एक फंक्शन हमें परिभाषित किस प्रकार से दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू 1/x। ये दो चीजें हैं। अच्छा, सवाल फिर से पढ़िए, इसमें दो सवाल दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार एकेकी तथा आच्छादक है। मतलब ये एकेकी और आच्छादक है, ये एकेकी और आच्छादक है जब फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है। फिर कह रहा है आगे, यदि प्रांत r स्टार को n में बदल दिया जाए, प्रांत ये वाला n में बदल दिया जाए तो क्या यह परिणाम सत्य रहेगा? अर्थात ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में करा है कि जो फंक्शन है इस प्रांत अर्थात इस वाले r स्टार को, और ये जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, इस वाले को n में बदल देते हैं, फंक्शन यही है, तब ये क्या है? एकेकी आच्छादक तब भी ये है, यही आपको बताना है। सवाल समझ पाए कि नहीं? कहा कि ये फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है, ये फलन का मान दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या ये एकेकी और आच्छादक है, पहले चेक करना है। फिर आपसे कह रहा है कि इस प्रांत r स्टार को किस में बदल दे? n में बदल दे, तब भी क्या यह एकेकी और आच्छादक है? आप हमें दिखाइए। तो बहुत आसान तरीका है एकेकी और आच्छादक तरीका सॉल्व करने का, हमने आपको प्रीवियस वाले में बताया है, यहां भी बता देते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और यहां पे देखिए x का मान जीरो नहीं ले सकते, यहां पे चूंकि फंक्शन कैसा है? फंक्शन है f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार, ठीक है ना। हमने आपको बताया था, अच्छा fx का मान कितना दिया हुआ है? fx का मान दिया हुआ है 1/x। हमने कहा था सबसे पहले एकेकी के लिए, ये एकेकी है या बहुएकी है उसको चेक करते हैं। एकेकी के लिए, एकेकी और बहुएकी के लिए हमने कहा f के जस्ट बगल में जो है उसके दो एलिमेंट आप मान लीजिए, माना x1 और x2 बिलोंग्स टू है इस वाले में, r स्टार वाले में, तो मान लिया r स्टार के कोई भी दो एलिमेंट x1 और x2 है, तथा और क्या मानेंगे? f x1 इज इक्वल टू f x2। देखिए ध्यान से समझेंगे, सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पर बताएंगे, एकदम आसानी से आपको आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। हमने क्या कहा? एकेकी के लिए जब भी आपको चेक करना हो
तो इस f के बगल में जो है उसका कोई दो एलिमेंट आप मान लीजिए x1 और x2 वो इसमें है, और मान लीजिए कि f x1 इज इक्वल टू है f x2 के। अच्छा, f x बराबर है 1/x, तो f x1 बराबर हो जाएगा 1/x1, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे 1/x1। इसी प्रकार से f x1 बराबर f x2 बराबर 1/x2 हो जाएगा, तो 1/x2 हो जाएगा। पलट देंगे तो ऊपर वाला ऊपर जाएगा, तो x1 बराबर x2। अगर सिर्फ और सिर्फ ये जो दो चीजें आपने माना है, इन दोनों चीजों से सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आता है, तब फलन एकाकी है। तब फलन क्या है? एकाकी है। अतः फलन एकाकी है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी आएगा तो फलन एकाकी नहीं रहेगा। तो केवल और केवल क्या है? x1 इज इक्वल टू x2, फलन एकाकी है। अभी पहला सवाल है, आपको डाउट होगा, आगे जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे एकदम धराशायी डाउट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए, ये पहला चीज था एकाकी फलन के लिए, और हाँ ये पहला सवाल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुएकी के लिए। सॉरी बहुएकी, या तो एकाकी होगा या तो बहुएकी होगा, तो एकाकी है, बहुएकी नहीं है। अब हमें चेक करना है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए कैसे चेक करते हैं आप लोग बता दीजिए। आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए जो फंक्शन दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। आच्छादक के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है? f(x) इज इक्वल टू 1/x। इस f(x) के स्थान पे y लिखते हैं। आप जानते हैं f(x) इज इक्वल टू y होता है। f(x) इज इक्वल टू क्या होता है? y। तो इसके स्थान पे y लिखा, y बराबर 1/x हो जाएगा। अब x का मान निकालिए y के पदों में, अर्थात लेफ्ट साइड में केवल और केवल x रहे, तो x इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, y गुणा में इधर जाएगा भाग में। अब y के प्रत्येक मान के लिए क्या x आपको मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो आच्छादक है, नहीं मिल रहा है तो आच्छादक नहीं है। तो y का कोई भी मान, y कहां से मिलेगा? देखिए, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ये आप जानते हैं। तो x मिलना चाहिए y के किसी भी मान के लिए। तो y का मान कौन सा रख सकते हैं? r स्टार मतलब ऋणात्तर वाला मतलब जीरो के अलावा यहां जीरो नहीं रख सकते। जीरो रखते तो 1/0 अर्थात अनंत आ जाता, फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो इसीलिए कहा है कि ऋणात्तर अर्थात जीरो नहीं रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी रखिए, कुछ भी रखेंगे तो x मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि r स्टार है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में तो सब रहता है। देखिए, y का कोई भी मान रखेंगे, यहां से कोई भी मान रखेंगे तो r स्टार अर्थात वास्तविक संख्या मिलेगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में सब होता है। तो y के किसी भी मान के लिए x का जो मान मिलेगा वो इस r स्टार में होगा, क्योंकि r स्टार में सब होते हैं। इसलिए यह फलन आच्छादक है। क्यों आच्छादक है? क्योंकि इसके सभी के लिए x मिल रहा है। y का कोई भी मान रखो, x मिलेगा। x कहां से लेना है? r स्टार में, उसमें रहेगा r स्टार में। अच्छा, दूसरे सवाल में चलिए देखते हैं। दूसरे सवाल में जो फंक्शन कह रहा है, इसी में दूसरा सवाल, जो फंक्शन कह रहा है f सच डेट वो n टेंस टू r स्टार। अब ये सवाल देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। इधर वाला भी डाउट में होंगे आप, मैं मानता हूं डाउट में हैं, लेकिन ये देखेंगे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। कराए चेक करिए, क्या ये एकाकी या आच्छादक है? ओके, हम चेक कर लेते हैं। हमने कहा, अच्छा ये फंक्शन क्या दिया हुआ है? 1/x। फंक्शन तो वही दिया है ना। अब हमें क्या चेक करना है? एकाकी के लिए। तो एकाकी के लिए नियम वही है। थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा रहे हैं, एकदम अच्छे से करा रहे हैं। एकाकी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? x1 और x2 बिलोंग्स टू इस f के जस्ट बगल में जो है, किसमें? n में। तो x1 x2 n में है, ये मान लिया हमने, ये माना। और क्या मान लेते हैं? और मान लेते हैं f x1 इज इक्वल टू f x2। अगर इस f x1 इज इक्वल टू f x2 से केवल x1 और x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, तब फलन एकाकी है। x1 इज इक्वल टू x2 के अतिरिक्त कुछ भी आ गया तो फलन एकाकी नहीं है। तो f x1 यहां से हो जाएगा 1/x1, f x2 यहां से हो जाएगा 1/x2। पलट देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2, अतः फलन एकाकी है। केवल x1 इज इक्वल टू x2 मिला, अतः फलन क्या है? एकाकी है। सब में यही काम, जहां भी अलजेब्रिक फंक्शन मिल जाएंगे सब में यही काम करना है, अतः फलन एकाकी है। अच्छा, अब हमें किसके लिए चेक करना है? आच्छादक के लिए।
आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या कहा हमने बताइए? आच्छादक के लिए हमने कहा जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ एक्स की जगह लिखना है y, तो y इज इक्वल टू 1/x। x का मान y के पदों में निकालेंगे तो 1/y आ जाएगा। अब y का कोई भी मान रखिए x में होना चाहिए, y के किसी भी मान के लिए x मिलना चाहिए। तो जानते हैं पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो y मतलब r स्टार, r स्टार मतलब कोई भी वैल्यू, जीरो छोड़ करके कुछ भी आप रख सकते हैं, चाहे बटा हो, चाहे दशमलव हो, चाहे भिन्न हो, कुछ भी रखिए। तो कुछ भी रखेंगे उसके लिए x मिलना चाहिए। x मतलब नेचुरल नंबर, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलना चाहिए। जैसे यदि x बराबर y बराबर हम 2 रख दे, y बराबर कितना रख दे? 2, तब x बराबर क्या मिलेगा? 1/2। और x कहां है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही। तो क्या x बराबर 1/2 इस n में है? नहीं है। अर्थात y बराबर 2 के लिए प्राप्त x n में नहीं है, इसलिए ये जो फलन है वह आच्छादक नहीं है। y का कोई भी मान रखो, प्राप्त x मिलना चाहिए, लेकिन x इसमें है, ये नहीं है। x मतलब नेचुरल नंबर, यहां पे क्या मिल गया? भिन्न वाली संख्या, तो नेचुरल नंबर नहीं मिली, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। अतः आच्छादक नहीं है। समझ पाए कि नहीं? अतः आच्छादक नहीं है। यहां लिख देंगे y बराबर जैसे y इज इक्वल टू इतना। एक एग्जांपल से आपको दिखा देंगे कि x बराबर इतना 2, ऐसे लिख लेंगे। अतः y इज इक्वल टू 2 के लिए, y इज इक्वल टू 2 के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू n, x n में नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन था, 14 मिनट का ये पहला क्वेश्चन हमने आपको समझाया। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी क्योंकि पहले में 2 क्वेश्चन हैं, दूसरे में 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन सबके पैटर्न एक जैसे हैं, किसी का अलग पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो एक समझ लिए, दूसरा समझ लेंगे, तीसरा समझ लेंगे ना, फिर आपको पूरा का पूरा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा। जैसे ही हम साइड हटते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर आसानी से आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, जो भी आपके लिए हो। ये सब सवाल आसानी से आपको हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कराए निम्नलिखित फलनों के एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। ढेर सारे फलन दिए हुए, दूसरे में 5 टोटल क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि आप चेक करके बताइए कौन एकाएकी है, कौन आच्छादक फलन है। ठीक है, तरीका बिल्कुल यही रहने वाला है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। पहला देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? दूसरे का पहला सवाल, जो f सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन क्या है? प्रदत्त फलन क्या है हमारे पास? f सच डेट n टेंस टू n है। ठीक है ना, f सच डेट n टेंस टू n है। अब ध्यान से समझिए, इसको कह रहे हैं आप चेक करिए कि ये जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एकाएकी है कि बहुएकी है, आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करते हैं? एकाएकी के लिए। तरीका बिल्कुल वही, एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए हम लोग क्या बताया? एकाएकी के लिए बताइए हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, हम मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू f के जस्ट बगल में। f के जस्ट बगल में कौन है? n है। अर्थात हमें नेचुरल नंबर के एलिमेंट लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस वाले जितने आएंगे सब नेग्लेक्ट। तथा और क्या मानते हैं? f x1 इज इक्वल टू f x2। अगर f x1 इज इक्वल टू f x2 के लिए सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, तब तो एकाएकी, इसके अतिरिक्त और कुछ आएगा? बहुएकी। चलिए f x1, तो यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स वन बराबर होगा x1 स्क्वायर, एफ एक्स टू है x2 स्क्वायर। आसानी से समझ गए।
अब यहां से x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर है, अगर x1 का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में यहां हो जाएगा x2 का स्क्वायर, और x2 यहां से बाहर निकलेगा तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा। इसका मतलब है अर्थात x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 एक बार प्लस में, और क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। लेकिन यहां x2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, x2 किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का है, बट लेकिन x2 बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, अर्थात नेगेटिव वाले हम ले ही नहीं सकते, अर्थात ये संभव नहीं है। अतः x1 इज इक्वल टू माइनस x2 संभव नहीं है। ध्यान समझिए, हम कराए कि x2 निगेटिव ले ही नहीं सकते तो इसको छोड़ दीजिए, संभव नहीं है। अतः तब हमारे पास बचा क्या, x1 इज इक्वल टू x2, तो केवल और केवल x1 इज इक्वल टू x2 मिला, केवल और केवल x1 इज इक्वल टू x2 मिला, अतः फलन एकाकी है। अतः फलन क्या है, एकाकी है। नहीं समझ पाए कि समझ पाए, एकदम तरीका वही है कि नहीं। ये वाला लेंगे क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे x1 x2 आपने शुरू में कह दिया नेचुरल नंबर में नेगेटिव वाले होते ही नहीं है, अर्थात माइनस x2 होगा ही नहीं, तो लेंगे क्या, इसलिए इसको हमने छोड़ा। क्या मिला, x1 x2, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा, तो फलन एकाकी, इसके अतिरिक्त कुछ और मिलता तो बहुएकी, तो हमें केवल और केवल क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2, अतः फलन एकाकी है। अब हम लोग किसके लिए चेक करते हैं, बहुएकी के लिए। ध्यान से समझिए, बहुएकी क्या है, एकदम वही तरीका, कौन सा, देखिए हमें कह रहा है कि जो फंक्शन दिया है पहले उसको लिख लिया करिए, fx इज इक्वल टू दिया था x स्क्वायर, लिख लिया। अब हम इस fx की जगह y लिखेंगे, लिख लिया। x का मान निकालना है y के पदों में, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में y स्क्वायर, इधर आएगा अंडर रूट में। y के सभी मानों के लिए अगर x मिल जाएगा तो आच्छादक, नहीं मिलेगा तो अंतःक्षेपी। तो y का कोई भी मान रखिए, यदि y बराबर 2 रख दिया जाए तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 2 मिलेगा, और करड़ी में 2, ठीक है। देखिए ये वाला x होता है, आप जानते हैं, ये वाला y होता है, ठीक है ना। y नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखा जाएगा, तो हमने 2 रख दिया। तो जो मिला वो भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन जो मिला वह नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, अतः डज नॉट बिलोंग्स टू n, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अगर नेचुरल नंबर में होता, कोई भी एलिमेंट रखिए, कोई भी एलिमेंट, वो इसमें होना चाहिए तभी आच्छादक है, नहीं तो आच्छादक नहीं है। तो फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन एकाकी व अंतःक्षेपी है। जब आच्छादक नहीं है तो क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। ये पहला सवाल है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास, देखिए दूसरे का ही दूसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल नंबर 2 ही लग रहा है। दूसरे का दूसरा सवाल, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f सच डेट क्या है, z टेंस टू z है। z मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक मतलब एक पूर्ण अंक, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 0, ये सभी पूर्णांक होते हैं। दशमलव वाले नहीं लेने हैं, बटे वाले नहीं लेने हैं, करड़ी वाले नहीं लेने, एक पूर्ण अंक, पूरा अंक 2 4 10 20 10 100, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, सबको लेना है। ये जिड है। और ये भी जानते हैं कि ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। पूछ रहा है ये बताइए ये क्या है, हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं, एकाकी के लिए। एकाकी के लिए क्या तरीका है, वही तरीका है जो पढ़ते आ रहे हैं। क्या तरीका है एकाकी के लिए, कहेंगे कि मान लेते हैं, माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू f के जस्ट बगल में मतलब क्या है, z है। ठीक, तो z ले लिया, z मतलब इंटीजर मतलब बताया। और क्या मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2).
अब एफ यक्स वन की वैल्यू यहां से रखेंगे तो यक्स वन का स्क्वायर, यक्स की जगह यक्स टू रखना है तो यहां भी यक्स टू होगा अर्थात यक्स टू का स्क्वायर। अब यहां पे यक्स वन रखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में यक्स टू का स्क्वायर, और यक्स टू को जब बाहर निकालेंगे तो यक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस यक्स टू होगा, अर्थात यहां से हमें क्या मिला, यक्स वन इज इक्वल टू यक्स टू एंड यक्स वन इज इक्वल टू माइनस यक्स टू। अब देखिए माइनस एक्स टू भी लिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि जेड में माइनस वाले भी तो होते हैं। यहां नेचुरल नंबर था इसलिए हम इसको नहीं ले रहे थे, नेचुरल नंबर में माइनस वाले नहीं होते, लेकिन यहां माइनस वाले लेंगे, क्यों, क्योंकि जेड मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक में माइनस वाले होते हैं, इसे लेंगे। अच्छा अब देखिए हमने कहा इसके लिए, ये जो हमने माना है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये आए, इसके अतिरिक्त तो कोई भी आ जाएगा तब वह एकाएकी नहीं होगा, बहुएकी होगा। तो यहां दो दो हो गए, जब दो दो हो गए अतः फलन बहुएकी है, अतः फलन क्या है, बहुएकी है। समझ पाए, बहुएकी फलन क्यों है। ओके अब हम चेक करते हैं किसके लिए, अब हम चेक करते हैं आच्छादक के लिए कि क्या यह फलन आच्छादक है। आच्छादक के लिए एकदम तरीका बिल्कुल आसान, एकदम एक जैसा तरीका है, इसलिए आपको बिल्कुल एग्जाम में लिखने की टेंशन नहीं है, एकदम रट जाएगा। देखिए हमने बताया कि जो दिया है वही लिख लीजिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, लिख लिया। एफ एक्स के स्थान पे आपको वाई लिखना है तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख लिया। एक्स का मान निकालना है वाई के पदों में, तो एक्स का मान निकालना है वाई के पदों में, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में वाई। अब वाई का कोई भी मान रखिए, प्राप्त यक्स यन में और जेड में होना चाहिए। देखिए जेड मतलब वाई, वाई मतलब जेड, अर्थात वाई कहां से रखना है, जेड से रखना है, तो हम रख देते हैं 2। यदि y बराबर क्या रखा 2, तब x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, करड़ी में 2, और x बराबर करड़ी में 2 क्या जेड में है, नहीं होगा। जेड में तो पूर्ण अंक होते हैं और करड़ी में 2 का मान 1.414 होता है जो कि पूर्णांक नहीं है। जब y बराबर 2 रखो, y का कोई भी मान रखो, x मिलना चाहिए, जेड में होना चाहिए, लेकिन y बराबर 2 रखने पर जो x मिला वो जेड में नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। अतः और ये डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, जेड में, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। और आच्छादक नहीं है तब क्या है, अंतःक्षेपी, न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, अतः जो फलन है, अतः फलन बहुएकी और अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहला वाला एकाएकी और अंतःक्षेपी था, दूसरा वाला बहुएकी और अंतःक्षेपी आ गया। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, 2 घंटे 3 घंटे चाहे जितनी बड़ी होगी, एक वीडियो में आज पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे। वीडियो लंबी हो छोटी हो हमसे नहीं फर्क पड़ता, आज हमारा टारगेट है पूरा का पूरा एक्सरसाइज द एंड। नोट करिए, और ऐसा भी नहीं कि आपको जल्दबाजी में जल्दी से करा देंगे ना, एक एक डाउट क्लियर कराएंगे, एक एक चीज आपका क्लियर कराएंगे, तब यहां से जाएंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा ना, फिर उसे पढ़ाएंगे चाहे कितना भी हो जाए, टाइम जाएगा चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे दूसरे का तीसरा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं। आप चाहेंगे तो सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, हम दिखाते हैं आपको लगा करके। फिर से दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f such that x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f such that r tends to r है। देखिए कह रहा है कि f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f such that r tends to r है। अब r मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर में सब आते हैं, सभी प्लस, सभी माइनस, सभी भिन्न, सभी करड़ी वाले, दशमलव वाले, सब रियल नंबर में आते हैं। ये चेक करना है एकाएकी है कि बहुएकी है, आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो हम सबसे पहले बात किसकी करते हैं, एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए चलिए, एकाएकी के लिए हमने आपको क्या कहा, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x1 और x2 इस f के जस्ट बगल में जो है उसके 2 एलिमेंट हैं, तो
के जस्ट बगल में r अर्थात रियल नंबर के कोई दो एलिमेंट हैं। और क्या मानना है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है तब इससे सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, तो एक है कि इसके अतिरिक्त कुछ आ जाएगा तो बहुएकी। तो f(x1) देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, f(x2) इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहां से अगर हम निकालेंगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस करड़ी में x2 का स्क्वायर, और x2 तो बाहर निकल जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। अर्थात यहां से हमें क्या क्या मिला, अर्थात यहां हमें x1 इज इक्वल टू x2 तो r में है ये है, एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब देखिए दो चीज मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2 भी मिल गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी मिल गया, दोनों मिल गए। जब दो मिल गए अतः फलन क्या हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा। अतः फलन बहुएकी है। समझ पाए कि नहीं, केवल और केवल ये मिलता तो एकाकी फलन, दो मिल गए तो बहुएकी फलन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं आच्छादक के लिए। अब हम किसके लिए चेक करते हैं, आच्छादक के लिए। चलिए आच्छादक के लिए हमने आपको क्या बताया, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको जस्ट लिख लीजिए। fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इस fx की जगह क्या लिखना है, y लिखना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब x का मान निकालिए और x का मान y के पदों में निकाल लीजिए, तो x का मान निकालेंगे y के पदों में तो करड़ी में y होगा प्लस माइनस y। अब y का कोई भी मान रखो, y कहां से लेना है, यहां से x मिलना चाहिए, x किस में हो, r में हो, तो y का कोई भी मान रखिए आप, 1 2 3 4 5 दशमलव वाले, भिन्न वाले, बटे वाले, वो सभी इसमें होंगे, रियल नंबर में तो सब आते हैं। लेकिन जैसे ही आप y के नेगेटिव मान रख देते हैं, यदि y बराबर -2 तब x बराबर मिलेगा प्लस माइनस करड़ी में -2, और करड़ी में -2 अगर करड़ी में कोई नेगेटिव संख्या आ जाती है तो वह काल्पनिक हो जाती है, वह वास्तविक संख्या नहीं होती। अगर करड़ी के अंदर कोई नेगेटिव संख्या आ जाएगी तो वह काल्पनिक होती है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है। y के इस मान के लिए प्राप्त यह आर में नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। रहता तो आच्छादक होता, नहीं है आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। आप बताइए कितना सरल है, आच्छादक नहीं है। ठीक है ना। अब बहुएकी है और आच्छादक नहीं है तो क्या हुआ, अतः फलन बहुएकी और अंतःक्षेपी है, और अंतःक्षेपी है। समझ पाए कि नहीं, अगर ये जो मिला ये इस आर में होता तो आच्छादक होता, नहीं है अंतःक्षेपी है। ठीक, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं इसी में चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला 4 नंबर क्वेश्चन का fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन। ठीक है ना, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन क्या है, प्रदत्त फलन f सच डेट n टेंस टू n है। ये एकाकी है, बहुएकी है, आच्छादक है, अंतःक्षेपी है, ये दिखाना है। वही तरीका, सबसे पहले एकाकी के लिए बताइए क्या करेंगे। एकाकी के लिए क्या करेंगे, एकाकी के लिए हमने आपको बताया कि कोई भी दो एलिमेंट आप मान लीजिए, तो मान लेते हैं, माना x1 एंड x2 किस में है, इस f के जस्ट बगल में। f के जस्ट बगल में कौन है, n है। और क्या मानते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आएगा तो फलन एक है कि नहीं तो बहुएकी। f(x1) यहां से निकालेंगे x क्यूब, ना ये 1 है तो x1 का क्यूब, f(x2) हो जाएगा यहां से क्या, x2 का क्यूब। तो यहां से जाहिर सी बात है यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। ये क्यूब खत्म हो गया ना, केवल और केवल क्या मिलेगा, इसे तो एकदम छोटे बच्चों वाले ये हैं, आसानी से समझ पाएंगे। केवल और क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2, अतः फलन एकाकी है। केवल और केवल x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा तो फलन क्या है, एकाकी है। ऐसा कोई भी सवाल मिले यही नियम, बिल्कुल यही नियम। बताइए कितना सरल है। हाँ, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन मिलता है, कोई भी
तरीका यही है, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसके लिए, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए क्या होगा बताइए। हमने बताया जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वाई, तो वाई बराबर एक्स क्यूब। अब हमें निकालना है एक्स का मान, तो एक्स का मान निकालेंगे तो यहां पे वाई के घाते 1/3 होगा। अब वाई का कोई भी मान रखेंगे जो मिले वो एक्स इस n में होना चाहिए। फिर से लिख रहे हैं यहां पे, ये x होता है, ये y होता है। y का कोई भी मान रखो, कहां से रखना है, n से रखना है। जो x का मान मिले वो कहां रहना चाहिए, n में ही रहना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, हम y बराबर अगर 2 रख दें, तो y बराबर अगर हम 2 रख दें यदि, तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 2 के घाते 1/2। और ये जो भी आएगा, सॉरी 2 के घाते 1/2 नहीं, 2 के घाते 1/3। और ये जो भी आएगा वो n में नहीं होगा, नेचुरल नंबर में नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। तो ये जो भी आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू n। x का यह मान n में नहीं है, जब नहीं है अतः फलन आच्छादक नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है। बताइए कितना सरल है, आच्छादक नहीं है। तो फलन एकेकी और अंतःक्षेपी हो गया। अतः आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी है, अतः फलन एकेकी व अंतःक्षेपी है। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, शायद से हो जाए आसानी से। देखते हैं अगर संभव है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड। इसको चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन, आई होप आपको दिख रहा होगा, प्रदत्त फलन एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड है, दिख रहा होगा यहां तक आई थिंक, ठीक है ना। किताब तो क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, तरीका बिल्कुल वही है, कौन सा, एकेकी के लिए। एकेकी के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं, किसमें, f के जस्ट बगल में जो है। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या है, f के जस्ट बगल में z में है। एंड और हम लोग क्या मानेंगे, f x1 इज इक्वल टू f x2, f x1 क्या है, f x2 के बराबर है। तो यहां से लिखेंगे तो f x1 तो x1 का क्यूब, f x2 यहां x2 तो यहां भी x2 अर्थात x2 का क्यूब। यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2 जैसे यहां मिला है। तो ये तो संभव है, x1 इज इक्वल टू x2 आया, अतः फलन क्या हुआ, एकेकी। अतः फलन क्या है, एकेकी है। तो साफ है कि फलन क्या है, एकेकी। केवल x1 इज इक्वल टू x2 मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अगर कुछ भी मिलता तो वह एकेकी नहीं बहुएकी हो जाता। अब चेक करते हैं किसके लिए, आच्छादक के लिए। देखिए कितने सरल सरल सवाल है। अब तो आप कहेंगे अरे बाप रे इतना सरल। आच्छादक के लिए देख लीजिए, आच्छादक के लिए हमने आपको बताया जो फंक्शन दिया हुआ है लिख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जैसा दिया है लिख लिया। इस एफ एक्स की जगह y लिखेंगे एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब एक्स का मान निकालेंगे तो y के घाते 1/3, या फिर आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, y और यहां रहेगा 3। अब y का कोई भी मान रखो, कहां से रखना है, z से। जो मिले x वो z में रहना चाहिए। तो अब यहां से समझिए, z में तो केवल पूर्णांक आता है ना, z में क्या आता है, केवल पूर्णांक, चाहे प्लस में चाहे माइनस में सभी पूर्णांक आते हैं। लेकिन अगर हम यहां से y बराबर 4 रख दें, तब जो x मिलेगा उसका क्यूब निकालना है, ध्यान दीजिएगा, घनमूल निकालना है। वो पूर्णांक कभी नहीं आएगा। जब पूर्णांक नहीं आएगा अर्थात वह जेड में नहीं होगा। 4 का घनमूल क्या जेड में होगा, वर्गमूल तो जेड में होगा क्योंकि 2 आ जाएगा, लेकिन घनमूल नहीं होगा, जेड में नहीं होगा, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। अतः जब नहीं है तो फलन क्या है, आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। अगर रहता तो आच्छादक, नहीं है तो आच्छादक नहीं है। तो न, ये फलन एकेकी और आच्छादक है, एकेकी व आच्छादक है।
ये है पहले में जो 5 सवाल थे, हमने बहुत आसान तरीके से, देखिए सबका पैटर्न एक जैसा, रटने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरीके पढ़ेंगे, अलग अलग तरीकों से बताया जाएंगे, तब तो बहुत डाउट हो जाएगा, लेकिन सबका तरीका एक जैसा, रटने की जरूरत नहीं। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब जैसे 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 आगे बढ़ेंगे कहेंगे वाह इतना सरल है। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। जो तीसरा है वो न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, अर्थात बहुएकी और अंतःक्षेपी है। जो आपका चौथा है वह एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, अर्थात एकाएकी और अंतःक्षेपी है। और जो आपका पांचवा है वह न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है ना, ये पांचवा एकाएकी व आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, ये पांचवा है आपका, नोट कर लीजिए, एकदम आसान है। एकाएकी है पांचवा और आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है मतलब अंतःक्षेपी है। ठीक, तो पहले में टोटल 5 क्वेश्चंस थे। आई होप पांचों क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे, कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पहले इसको रफ करते हैं। नोट कर लिए होंगे आई थिंक। एकदम आसान तरीका, एकदम आसान से भी आसान तरीके से आपको चीजें समझाई जाएंगी। कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग एकदम पहले आपके लिए रेडी रहेंगे। सरल से सरल तरीका हम आपको लेकर खोज के लाते हैं, सरल से सरल तरीका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम पढ़ते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स या बॉक्स एक्स, इसको पढ़ा करिए। ये जो ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको आप बॉक्स एक्स पढ़िए। इसका मतलब क्या होता है, इस बॉक्स में से कोई भी अंक निकलेगा, जैसे 1 है तो इसका मान 1 होगा। अगर कहीं 2.4 है तो ये 2.4 नहीं केवल 2 होगा, मतलब उसके पहले का पूर्णांक 2.4, तो 2.4 के पहले का पूर्णांक यहां निकलेगा। जैसे हमने यहां कह दिया 5.999, तो इस बॉक्स में से कोई भी चीज जब बाहर निकलेगा ना तो वो केवल और केवल 5 होगा, उसके पहले का पूर्णांक, अर्थात इसके पहले का पूर्णांक। हमने कह दिया 5.0001, तो इसके जस्ट पहले का पूर्णांक अर्थात 5। हमने कह दिया 10.5, तो 10.5 का मतलब होगा 10। इस बॉक्स में से कोई भी चीज निकलेगा तो पूर्ण अंक के रूप में लेकर निकलेगा, अर्थात एक पूर्णांक निकलेगा और जस्ट पहले वाला पूर्णांक। ठीक, तो कराए सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच डेट आर टेंस टू आर न तो एकाएकी है न ही आच्छादक है, जहां एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांकों को निर्भूत करता है। मतलब यही इसके बारे में बता रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम एक लाइन में दिखाएंगे आपको। अब यहां पे वो तरीका नहीं यूज करेंगे, एकदम आसानी से साथ आ रहा है। देखिए एफ सच डेट क्या है, आर टेंस टू आर है, अर्थात यहां पे 2 ठो सेट बना लेते हैं। एक आर है, ये भी आर है, ये आर, ये भी आर, और इन सब में रिलेशन कौन बना रहा है, एफ। इस एफ सच डेट आर टेंस टू आर का तो मतलब यही हुआ ना, इस एफ सच डेट आर टेंस टू आर का मतलब यही हुआ। अब इस आर में क्या होते हैं, इस आर में सब होते हैं। जैसे हमने 1.2, 1.5, ठीक है, 2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ऐसे सब आएंगे इसमें। इसी प्रकार से इसमें भी आएंगे, जैसे 1.2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4/5 हो गया, इसमें सब आ जाएंगे। आर में तो सब आते हैं ना। अब देखिए, अब ये x होता है, ये y होता है, एकदम क्लियर आपको आ जाएगा। x मतलब यहां पे x का कोई मान रखिए, x का अगर हम 1.2 मान रखेंगे तो इसका मतलब होगा मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x बाहर निकलेगा तो जैसे ऐसे समझिए, अगर हम कहें f 1.2 तो f 1.2 का मान होगा 1.2, और 1.2 जब बाहर आएगा तो 1 आएगा। अगर हम आपसे कह दें f 1.3 तो 1.3 मतलब 1.3 ऐसे बॉक्स में, और ये भी बाहर आएगा तो 1। ये जो आएगा ये y होता है, ये वाला y होता है, और ये जो होता है वो x होता है। अर्थात y ये पूरा 1 मिल रहा है, ये पूरा 1 मिल रहा है, अर्थात y
1 मिल रहा है कब, जब x बराबर 1.2 रखे। तो 1.2 रखने पर हमें क्या मिला, 1। ऐसे ही 1 अगर 5 रख दें तो 1.5 होगा बराबर 1 आएगा। तो 1.5 भी किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 से ही कनेक्ट हो रहा है। तो यहां मैनी टू वन का कनेक्शन बन रहा है। मैनी टू वन मतलब बहुत सारे 1 से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे 1 से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब यह जो फलन है यह बहु एकी है। यह फलन क्या है, बहु एकी फलन है। एकदम क्लियर है कि नहीं। इसमें बहुत सारी ऐसी दशमलव संख्या है जो 1 से ही कनेक्ट होंगी, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ये सभी 1 से कनेक्ट होंगी क्योंकि बॉक्स एक्स है। बॉक्स एक्स मतलब क्या, 1। ठीक है, तो ये सभी 1 से कनेक्ट होने, बहुत सारे मैनी टू वन मतलब बहुत सारी 1 से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैनी टू वन फलन हुआ, बहु एक ही फलन हुआ। अब कह रहा है आच्छादक है कि अंतःक्षेपी, आच्छादक है ये अंतःक्षेपी। अब देखिए इस रियल नंबर में दशमलव वाले भी हैं, भिन्न वाले भी हैं, तो ये दशमलव वाले तो किसी से कनेक्ट ही नहीं होंगे क्योंकि इस बॉक्स में से जो निकलेगा वो पूर्णांक के रूप में निकलेगा। पूर्णांक वाले तो कनेक्ट हो जाएंगे सब, इसमें पूर्णांक वाले सब कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये दशमलव वाले किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगे। जब दशमलव वाले किसी का प्रतिबिंब नहीं होंगे अर्थात ये खाली बच जाएंगे, और जब ये खाली बच जाएंगे तब यह आच्छादक नहीं अंतःक्षेपी फलन होगा, अंतःक्षेपी फलन होगा। समझ पाए कि नहीं, अंतःक्षेपी फलन क्यों होगा। एकदम आसान 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऐसे बहुविकल्पी मिलेगा f(x = नॉर्म में बॉक्स में x, ये फलन है, आच्छादक है, अंतःक्षेपी है, क्या है वो देगा आपको। तो एकदम आसानी से बहुत सारे दशमलव वाले 1 से ही कनेक्ट होंगे, पूर्णांक से अपने कनेक्ट होंगे, अपने महत्तम पूर्णांक वाले से, तो इसलिए बहुएकी हो गया। ये दशमलव वाले किसी से भी कनेक्ट नहीं होंगे, इधर किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, अंतःक्षेपी होगा। अर्थात ये जो फलन हमें दिया हुआ है यह बहुएकी व अंतःक्षेपी फलन है। समझ पाए, एकदम आसान है, अंतःक्षेपी फलन है। इसको उस तरीके से लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही फिगर बना करके आप दिखा देंगे, ठीक है ना, एकदम आसान है। नोट कर लीजिए, इसमें तो कुछ नोट करने वाली चीज ही नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो एकदम आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्यों एकेकी और अंतःक्षेपी नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है, वो आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि सिद्ध कीजिए f(x = मॉड में x द्वारा प्रदत्त फलन f such that r tends to r न तो एकेकी और नहीं। अच्छा, एकदम यही तरीका इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम आसान है। कह रहा है f(x = मॉड में x और जो फंक्शन है f such that r tends to r है। मतलब यहां पे एक डब्बा बनाते हैं, यहां पे दूसरा डब्बा बनाते हैं, यहां भी r है, यहां भी r है, और इन दोनों में रिलेशन बनाने वाला कौन है, f है। इस r में तो सब है ना, कोई भी नहीं छूटेगा, प्लस वाले माइनस वाले सब हैं। जैसे हमने कह दिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें सब आ गए। इसी प्रकार से इसमें भी सब होंगे। जैसे दशमलव वाले नहीं लिखे तो ऐसा मत समझिए कि दशमलव वाले नहीं, ऊपर लिख दिए हैं रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सब है, इसमें कोई छूटेगा नहीं। ये x होता है, ये y होता है, और आप ये भी जानते हैं कि f(x = होता है y, ये आप जानते हैं f(x = क्या होता है, y। अच्छा ध्यान से समझिए, जैसे अगर यदि हम कहें x = -1 है, x = कितना, -1, तो यहां से f(x) अर्थात f -1, देखिए f -1 और f -1 क्या देगा हमें, मॉड में -1, और मॉड में -1 का मतलब क्या होगा, y, अर्थात ये y बराबर हमें क्या मिला, +1। fx को ही तो बोलते हैं हम लोग क्या, y, f -1 है, x बराबर -1 पे निकाल रहे हैं तो y है, तो x बराबर -1 पे हमें क्या मिला, y = n, तो x बराबर -1 पे हमें मिला y बराबर +1। फिर से यदि x = हम रखे 1, x = क्या रखे 1, तो f1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए f1 = मॉड में 1, और मॉड में 1 का मान कितना होगा, 1, और f1 मतलब y बराबर कितना आ गया, 1। तो x बराबर 1 के लिए भी y बराबर 1 आ रहा है, तो x बराबर 1 के लिए भी y बराबर 1 आ रहा है।
समझ पाए? अर्थात -1 भी 1 के साथ कनेक्ट है, 1 भी 1 के साथ कनेक्ट है, तो ढेर सारे 1 के साथ कनेक्ट है, ढेर सारे मैनी टू वन कनेक्ट है 1 के साथ, तो मैनी टू 1 है, अर्थात अतः फलन बहुएकी, फिगर बना करके केवल दर्शा देंगे बहुएकी है। ऐसे ही अगर हम -2 का मॉड लेंगे तो 2 आएगा, 2 के साथ कनेक्ट होगा, तो 2 वाला भी 2 के साथ कनेक्ट हो गया। -3 का मॉड लेंगे तो 3 आएगा, 3 वाला 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसी जितनी धनात्मक संख्याएं हैं इस रियल नंबर की, वे सभी तो कनेक्ट हो जाएंगी, लेकिन ये ऋणात्मक वाले छूट जाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का मॉड ऋणात्मक नहीं होता। मॉड से कोई भी चीज बाहर निकलेगा तो वो धनात्मक होता है, तो ऐसा कोई संचय नहीं है। ये -3, -2, -1, इसमें किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन सकते। मतलब इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जो मॉड में से बाहर निकलकर नेगेटिव दे, इसलिए ये किसी का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अर्थात ये वाले छूट जाएंगे, ये वाले छूट जाएंगे। अर्थात आर की अगर प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होती, इस आर की या अर्थात वाई के प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होते, ये सभी जितने हैं इसमें सभी इसके साथ कनेक्ट होते, तो आच्छादक ये छूट रहे हैं, इसलिए ये क्या है? अंतःक्षेपी हैं। अतः चूंकि ऐसे लिख देंगे, चूंकि y के सभी निगेटिव मान x के किसी भी मान का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन क्या है? अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो ये जो फलन आया ये क्या है? आच्छादक नहीं है। तो ये न तो एकाकी है, न ही आच्छादक है, अर्थात यह बहुएकी व अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी में इधर वाले छूट सकते हैं, चलेगा। अगर सब कनेक्ट हो जाते, इसके जितने एलिमेंट सब कनेक्ट हो जाते, तब तो ये आच्छादक होता, ये छूट रहे इसलिए अंतःक्षेपी है। तो ये तरीका है आसानी से। जैसे आप यहां पे कह भी सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं बहुत आसान से कि f ऑफ -1, f आप जैसे अगर कह दे कोई कि एकाकी सिद्ध करिए, तो प्रूफ करने के लिए आप कहेंगे कि जैसे ये तो आच्छादक के लिख लिया, अंतःक्षेपी के लिए एकाकी के लिखना, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1। f -1 का मान भी 1 आया और f1 का भी मान 1 आया, अर्थात f ऑफ -1 एंड f ऑफ 1 दोनों बराबर ही है, 1 के। लेकिन इसके लिए जो x1 मिलता, अर्थात इसके साथ जो मिलता x1 x2, वो भी बराबर होने चाहिए था, लेकिन -1 डज नॉट इक्वल टू 1, अतः फलन बहुएकी है। अरे तरीका तो यही है, इसके पहले तो यही पढ़ा, ये लेकर चलते थे x1 इज इक्वल टू x2 लाते थे, तो ये लेकर चला -1 1 आया, जो बराबर नहीं है तो बहुएकी है, एकदम आसान। और ये क्या है? अंतःक्षेपी इसलिए क्योंकि निगेटिव के किसी भी मान के लिए हमें प्रतिबिंब नहीं मिलेगा तो बहुएकी अंतःक्षेपी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी ढेर सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम आपको सारे सवाल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r fx इज इक्वल टू इतना द्वारा प्रदत्त फलन न तो एक है कि नहीं आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बहुत आसान सरल है, फिगर बनाएंगे, बिल्कुल आप देखते ही कहेंगे ये तो यार क्या है क्या नहीं है। देखिए f सच दैट क्या दिया हुआ है? r टेंड्स टू r एंड fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 यदि x बराबर 0, -1 यदि x इज लेस देन 0। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप बता देंगे तुरंत ही ये एकाकी है कि बहुएकी है। ये भी r, देखिए दोनों r ही हैं, r हैं। इधर के जो एलिमेंट होते हैं वो x होते हैं, इधर के जो एलिमेंट होते हैं y होते हैं। r और r में रिलेशन कौन बना रहा है? f। इस r में सब होते हैं, सब मतलब बहुत सारे एलिमेंट। जैसे हमने कह दिया -2, चलिए -3 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, मतलब इसके आगे भी हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और इधर इस r में भी तो बहुत सारे हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ऐसा आप मत कहिए
इसमें दशमलव वाला नहीं लिखे, यहाँ रियल नंबर ऊपर लिख दिए हैं, अर्थात रियल नंबर के जितने एलिमेंट है सब इसमें है, जिनका हमें काम है उन्हीं को हम यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा, कह रहा है कि x से छोटे जितने एलिमेंट हैं वो सब एक के साथ कनेक्ट होंगे। सॉरी, x से 0 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं, 0 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसके साथ कनेक्ट होंगे? 1। ध्यान से समझिए, ये नहीं कह रहा है fx का मान 1 होगा x के सभी 0 से बड़े वैल्यू के लिए। तो 0 से बड़े वैल्यू के लिए अर्थात 1 वाला 1 के साथ कनेक्ट होगा, 2 वाला भी 1 के साथ कनेक्ट होगा, 3 वाला भी 1 के साथ कनेक्ट होगा, 4 वाला भी 1 के साथ कनेक्ट होगा। फिर कह रहा है 0 पे तो 0 है, तो 0 पे तो 0 कनेक्ट कर दिया। फिर कह रहा है x से छोटे जितने भी मान हैं, x मतलब ये वाला, वो सभी मान -1 के साथ कनेक्ट होंगे y में। तो x से छोटे जितने भी मान हैं अर्थात -1 के साथ कनेक्ट होगा, -2 भी -1 के साथ कनेक्ट होगा, ये सभी कनेक्ट होंगे ऐसे। अब देखते ही आप इसको कहेंगे ये एकी है कि बहुएकी, यहां मैनी टू वन बहुत सारे एक के साथ कनेक्ट हैं। अतः बस ऐसे फिगर बना करके आपको नीचे लिख देना है फलन बहुएकी है, अतः फलन बहुएकी है। अच्छा, अब आच्छादक अंतःक्षेपी, अगर इधर कोई नहीं छूटेगा तो आच्छादक, मतलब इधर के जितने होंगे सब कनेक्ट होंगे तो आच्छादक, अगर कोई छूट रहा होगा तो अंतःक्षेपी। तो ये देखिए -3 -2 ये सब तो छूट रहे हैं ना, बहुत सारे एलिमेंट, केवल यही 3 कनेक्ट है, इनके अतिरिक्त जितने हैं सभी छूट रहे हैं। जब छूट रहे हैं तो अंतःक्षेपी होगा। एंड और फलन क्या है? अंतःक्षेपी है। पूछेगा क्यों? कहेंगे कि -1 0 1 के अतिरिक्त R के किसी भी एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह अंतःक्षेपी है। तो फलन कैसे हुआ? बहुएकी और अंतःक्षेपी। एकदम आसान। बताइए, ये तो बच्चों का खेल लग रहा होगा आपको, कहेंगे इतना सरल मैथ होता है। लिख लीजिए, नोट करिए, एकदम आसानी से नोट करेंगे। नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना और f इतना दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, बहुत आसान तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a कोई सेट है और a कोई सेट है, वो दिया है 1 2 3, 1 2 3। बी कोई सेट है 4 5 6 और 7। और जो फंक्शन f दिया हुआ है वो कह रहा है कि 1 4 2 5 3 6 है। 1 4 2 5 3 6। तो क्या यह एकी है? सिद्ध करिए। तो एकदम आसान, यहां सेट a बनाते हैं, यहां सेट b बनाते हैं। a और b से रिलेशन कौन बना रहा है? f बना रहा है। a के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3। b के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 4 5 6 7। 1 4 के साथ कनेक्ट, 2 5 के साथ कनेक्ट, 3 6 के साथ। देखिए 1 1 का कनेक्शन है, 1 1 के साथ कनेक्ट है। तो यहां मैनी टू वन नहीं है, बहुत सारे एक के साथ कनेक्ट नहीं है, 1 1 के साथ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 मतलब एकी फलन। अतः फलन क्या है? अतः फलन एकी है। अच्छा, आच्छादक है कि अंतःक्षेपी? अगर इधर का कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा, जिसका रिलेशन नहीं बनेगा, अर्थात इधर का किसी भी एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो अंतःक्षेपी। अगर सब कनेक्ट होते, जितने एलिमेंट है सब कनेक्ट होते, तो आच्छादक। कोई छूट रहा है तो अंतःक्षेपी। तो यहां ये 7 छूट रहा है, छूटने के कारण यह क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी है। एंड और फलन क्या है? अंतःक्षेपी है, अर्थात आच्छादक नहीं है। तो ये जो फलन हमें दिया हुआ है ये क्या है? एकी और अंतःक्षेपी है। क्यों? क्योंकि 7 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत, ये इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सहप्रांत। जानते हैं आप लोग, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। ठीक है, तो सहप्रांत के अवयव 7 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, अतः यह जो फलन है यह अंतःक्षेपी है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। फलन एकी है। क्यों एकी है? क्योंकि एक का कनेक्शन एक के साथ है।
प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, अतः यह क्या है, आच्छादक, सॉरी एकाकी है। तो ऐसे तो आप लिख सकते हैं, कक्षा 12 में आप पहुंच गए हैं, ये सब चीजें बिल्कुल आपको लिखनी आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी लिखने में दिक्कत हो रही है, कमेंट करके आप बताइए, हमें बताइए, हम आपको भू नोट्स कैसे लिखना है बना करके दे देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या फलन एकाकी आच्छादक अर्थात एकाकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अब यहां पे वही फंक्शन दिया है, 2 सवाल दिए हुए 7वें में। पहला कह रहा है f such that r tends to r है, fx इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 3 - 4x। अब ध्यान से समझिए, यहां पे अलजेब्रिक फंक्शन आ गया है, ठीक है ना। और अलजेब्रिक फंक्शन के लिए जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया, दूसरे क्वेश्चंस में किया, वही यहां करेंगे एकदम आसानी से, ठीक है ना। और जो फलन दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त फलन क्या है, द्वारा प्रदत्त फलन f such that r tends to r है। चलिए सिद्ध करते हैं, पहले चेक करेंगे ये एकाकी है कि बहुएकी है। एकाकी के लिए चेक करेंगे, तो एकाकी के लिए हमने कहा कि 2 एलिमेंट x1 x2 मानिए, तो हम मान लेते हैं, माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू f के जस्ट बगल में, जस्ट बगल में मतलब किसमें, रियल नंबर में। और क्या मानते हैं, और क्या मानते हैं, f x1 इज इक्वल टू f x2। अब इससे हमको सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करके यदि x1 इज इक्वल टू x2 आएगा तब तो एकाकी, x1 इज इक्वल टू x2 के अतिरिक्त कुछ आ जाएगा, बहुएकी। f x1, तो यहां x1 रखेंगे तो यहां 3 - 4x1 हो जाएगा, 3 - 4x1। f x2, यहां x2 रखेंगे तो यहां भी x2 हो जाएगा, 3 - 4x2। 3 3 से कैंसल, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 से भी कैंसल, माइनस सब कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। केवल x1 इज इक्वल टू x2 आया, अतः फलन क्या है, एकाकी है। फलन क्या है, एकाकी है। चलिए आच्छादक के लिए भी चेक कर लेते हैं, यहीं पे आच्छादक के लिए देख लीजिए, आच्छादक के लिए भी क्या है हमारे पास। आच्छादक के लिए हमने कहा जैसा फंक्शन लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 - 4x। इस fx की जगह क्या लिखेंगे, y, तो y - 3 - 4x। ये -4x इधर आएगा, +4x, ये y प्लस में उधर जाएगा, प्लस में अर्थात सॉरी माइनस में, तो क्या हो जाएगा 3 - y। ध्यान से समझिएगा, ये -4x इधर आया, +x, ये +y उधर गया, -y, ये 4 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 3 - y/4। अब x का कोई भी मान, y का कोई भी मान रखिए, y कहां से रखना है, रियल नंबर से। तो जो मिलेगा वो अगर रियल नंबर में है तब तो ये आच्छादक है, नहीं तो आच्छादक नहीं है। तो आप कोई भी मान रखो, y का कोई भी मान रखो, रियल नंबर से कोई भी मान उठा करके रखो, तो वो जो आएगा वो रियल नंबर में ही आएगा। यहां पे y का 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा। आप कोई भी ऐसा मान ढूंढ के हमें बताइए जो रखने पर x मिले और x मतलब रियल नंबर में ना हो। तो कोई भी मान रखें, अगर करड़ी होता तब तो चेक करते, करड़ी में निगेटिव वाली संख्याएं हो जाती तो वो रियल नंबर में नहीं होती। तो रियल नंबर में तो सब होती है ना, सब होती है, करड़ी भी नहीं लगा है। अर्थात y का कोई भी मान रखो, जो मिलेगा वो रियल नंबर में होगा। y का कोई भी मान रखो, जो मिलेगा वो रियल नंबर में होगा। तो y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x प्राप्त है, अतः फलन आच्छादक है। तो ये जो सवाल पूछा था आच्छादक है, ये क्या है, फलन एकाकी और आच्छादक है, अतः फलन एकाकी व आच्छादक है। आच्छादक है, फलन क्या है, एकाकी और आच्छादक है। ये तो पहला सवाल हो गया। ठीक, इसी में दूसरा सवाल भी हमसे पूछ लिया है। दूसरे सवाल में कह रहा है कि fx इज इक्वल टू 1 + x², द्वारा प्रदत्त फलन
क्या है, क्या है, आर वाला ही है, एफ सच डेट आर टेंस टू आर है, ये आप जानते हैं। चलिए चेक करा, इसको आप बताइए हमें एकाएकी है कि बहुएकी है। तो तरीका बिल्कुल वही, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दे दे तरीका बिल्कुल वही है। एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए बताइए हमें क्या है। मान लेते हैं क्या, x1 एंड x2 f के जस्ट बगल में जो है क्या है, r है, तो r में है। और क्या मान लेते हैं, f x1 इज इक्वल टू f x2 है। f x1 यहां x1 रखेंगे तो यहां भी x1 अर्थात 1 प्लस x1 का स्क्वायर। f x2 यहां से मान हो जाएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 1 से कैंसल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो यहां से x1 बराबर हो जाएगा करड़ी में x2 का स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस ऐसे बहुत सारे सवाल आपने किए हैं। तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2, अर्थात x1 का जो मान मिला वो x2 के बराबर एक बार प्लस में मिलेगा, और x1 का जो मान मिला वो x2 के बराबर एक बार माइनस में मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 मिलता तब तो एकाएकी, लेकिन यहां x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी मिल जा रहा है, जिसके लिए फलन बहुएकी हो जाएगा। अतः फलन एकाएकी नहीं है। क्यों नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मिलता एकाएकी, इसके अतिरिक्त ये भी तो मिल गया, इसकी क्या जरूरत थी, फालतू से आ गया। चलिए फालतू आ गया, इसीलिए एकाएकी नहीं हुआ। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हमें बताइए क्या करेंगे। जैसा फंक्शन दिया हुआ है लिख लीजिए। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एफ एक्स की जगह क्या लिखना है, y। तो y इज इक्वल टू, यही तो काम करते आए हैं, ये 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब स्क्वायर है, हटाएंगे तो ये करड़ी में होगा y माइनस 1। अगर y के प्रत्येक मान के लिए x मिल जाता है, और x कहां से लेना है, रियल नंबर से लेना है, x है ये y है, तब तो क्या होगा, आच्छादक नहीं तो अंतःक्षेपी। यदि y बराबर हम रख दें -3, y बराबर कितना रख दें, -3, तब x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस -3 -1 -4 हो जाएगा। और करड़ी में माइनस आ गया, करड़ी में माइनस मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या मतलब वो वास्तविक नहीं है। संख्या है दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। जो वास्तविक होगी वो काल्पनिक नहीं होगी, जो काल्पनिक होगी वो वास्तविक नहीं होगी। तो यहां करड़ी के अंदर माइनस आ गया, करड़ी के अंदर का माइनस मतलब वह वास्तविक नहीं है, अर्थात ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, और आच्छादक नहीं है तब क्या है, अंतःक्षेपी है। ठीक है, तो फलन एकाएकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, अतः जो फलन है बहुएकी व अंतःक्षेपी है। फलन क्या है, बहुएकी और अंतःक्षेपी है। तो ये सतवे का पहला, ये सतवे का दूसरा, कितना आसान है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आराम से बिल्कुल अपने मंजिल की ओर पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल है, केवल आपको चेक करना था कि कौन सा आच्छादक है, कौन सा अंतःक्षेपी है। सारे के सारे क्वेश्चंस में यही करने हैं, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मिटा दें, चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन हाँ जिसको समझ में आ गया, पहले के 2 लेक्चर आपने देखे होंगे ना, तो ये सब आई थिंक अपने मन से कर लेंगे। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। करा है कि मान लीजिए कि a और b 2 समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए f such that a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a इस प्रकार है कि f such that ab इज इक्वल टू ba एक एकाएकी और आच्छादक फलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करा है a और b 2 समुच्चय हैं, तो हम मान लेते हैं a और b 2 समुच्चय हैं। a में एक एलिमेंट दिया हुआ है
ए बी, ठीक है, चलिए 2 ही लेते हैं, चलिए सी भी ले लेते हैं। बी में दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है 1 2, ठीक है, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा लंबा सवाल बढ़ता जाएगा, इसलिए हमने छोटा लिया हुआ है। कहा है ए और बी 2 समुच्चय हैं, तो हमने ए और बी समुच्चय ले लिया। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि, पहले सवाल समझिए, एफ सच डेट ए क्रॉस बी, अर्थात ए क्रॉस बी आपको निकालना है, टेंड्स टू बी क्रॉस ए, ये कोई फलन हमें डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार है कि सच डेट, इस प्रकार है कि एफ ए बी, देखिए एफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी के साथ अगर यह फंक्शन लगाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा, ए वाला बी बन जाएगा, बी वाला ए बन जाएगा, ठीक। चलिए ये तरीका है। अच्छा, और कह रहा है कि ये जो फलन आएगा वो एकाकी और आच्छादक है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं बिल्कुल आसान से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालना तो आता है, एक बार A1 A2 B1 B2 C1 C2, ए क्रॉस बी ऐसे ही निकालते हैं। तो A1 A2, अरे 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 आराम से भैया, ठीक, देखिए B1 B2 हो जाएगा, B1, ठीक है ना, B1 फिर B2, फिर क्या हो जाएगा बताइए, C1 C2, C1 फिर C2 C2, ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। बताइए ऑर्डर्ड पेयर तो बनाना आता है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, बना लिया। फिर कह रहा है बी क्रॉस ए भी तो निकालिए, बी क्रॉस ए भी तो निकालिए, हम निकाल लेते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, तो 1A 1B 1C, फिर 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 2B 2 ना ए लिखिए भैया, ठीक है, 2C। चलिए अब जो कह रहा है वो करते हैं, बिल्कुल आसान, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये पहला सेट है, देखिए जैसे वहां पे फंक्शन होता था एफ सच डेट ए टेंस टू बी, तो इसको ए कहते थे, इसको बी कहते थे, या एफ सच डेट आर टेंस टू आर, तो इसको आर कहते थे, इसको आर कहते थे। यहां दिया है एफ सच डेट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए, तो ये वाला जो होगा वो ए क्रॉस बी का होगा, और ये वाला जो होगा वो बी क्रॉस ए का होगा। तो इसमें ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे, इस वाले में बी क्रॉस ए के एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट यहां है, लिख लेते हैं A1, ठीक, A2 B1 B2 C1 और इधर क्या है C2। अब इधर क्या है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के एलिमेंट 1A 1B 2A ना 1C भी होगा, 1C 2A 2B 2C। अब कह रहा है कि इनके बीच एक रिलेशन है, और रिलेशन बनाने वाला कौन है, एफ। इस प्रकार से है कि अगर ए क्रॉस बी के एलिमेंट के साथ एफ लगा तो हमें बी क्रॉस ए के एलिमेंट मिल जाएंगे। और कैसे, ऐसे समझिए, अगर यदि इसका एक एलिमेंट लेते हैं A1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो इस A1 के साथ जैसे ही F लग जाएगा, इस A1 के साथ, देखिए A1 किसका एलिमेंट है, A क्रॉस B के साथ, तो A क्रॉस B के साथ ही तो F लगाना है। तो A1 के साथ जैसे ही F निकलेगा वो BA दे देगा। देखिए FAB बराबर है BA, तो FAB BA के बराबर है, तो FA1 ऑर्डर्ड पेयर चेंज करेंगे, A1 का तो 1A आएगा, यानी A1 वाला 1A के साथ कनेक्ट है, A1 वाला 1A के साथ कनेक्ट है, कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही A2 के साथ जैसे ही F लगेगा ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा, तो A2 वाला किसके साथ कनेक्ट होगा, A2 वाला 2A के साथ कनेक्ट होगा। B1 किसके साथ कनेक्ट होगा, 1B के साथ। ऑर्डर्ड पेयर चेंज है ना, यहां से देखिए ऑर्डर्ड पेयर, लगता है नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल आसान है। जैसे ही F, जैसे ही रिलेशन बनाएंगे, अभी तक तो ठीक ठीक था, जैसे ही F लगाएंगे था, जैसे ही रिलेशन बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर चेंज, तो इसका जैसे ही रिलेशन बनाएंगे ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। तो A1 का ऑर्डर पेयर चेंज हुआ, 1A दिया,
तो यही तरीका है। फिर B2 का 2B यहां है, C1 का 1C यहां है, C2 का यहां है। अब आप बताइए एकी है कि बहुएकी है, आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है? बिल्कुल कहेंगे 1 to 1 1 to 1 1 to 1, सब एक एक के साथ कनेक्ट है, एक एक के साथ कनेक्ट हैं। अतः बस ऐसे नीचे लिख देना है, अतः फलन एकी व आच्छादक है। अब क्यों है ये भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस ए के एक एक अवयव सी कनेक्ट है या संबद्ध है, अतः फलन एकी है। बी क्रॉस ए के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए क्रॉस बी में उपस्थित है, अतः यह आच्छादक है। मतलब इधर कोई भी खाली नहीं है, जब खाली नहीं है तब आच्छादक, कोई खाली हो जाता तो अंतःक्षेपी। तो ये जो फलन दिया हुआ है वह एकी व आच्छादक है, यहां हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है ना। ये डायग्राम वाला भी तरीका हमने आपको बताया है, बहुत सारे सवाल कराए हैं यार। अगर इसमें कॉन्सेप्ट में अगर आपका डाउट है ना तो निश्चित तौर पे आपने या तो वीडियो हमारा प्रीवियस वाला नहीं देखा है या फिर आपने उसको पूरे मन से नहीं देखा है। एक बार केवल वीडियो देखिए उसको, फिर ये सब तो एकदम धुआं 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 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एकदम आसान है, कहीं किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज आपका हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर एफ एन इज इक्वल टू इतना। अच्छा, पहले फंक्शन है लिख देते हैं, बड़ा बड़ा फंक्शन दे दिए हैं। कह रहा है कि एफ n, और n कहाँ है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3, इस n का मान क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि n प्लस 1/2 है, कब, n विषम है। अगर n का मान 1 3 5 7 9 ऐसा है तो ये मान रखेंगे फंक्शन का। अगर n सम है तो कह रहा है n/2 रखेंगे। n क्या है, सम है। अगर देखिए नेचुरल नंबर का एलिमेंट है द्वारा परिभाषित एक फलन f सच डेट, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, f सच डेट n टेंड्स टू n। मतलब n में क्या होता है ये आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डॉट 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 होते हैं। अगर 1 रहेगा तब fn ये रखेंगे, अगर 2 रहेगा तब fn ये रखेंगे, अगर 3 रहेगा n बराबर 3 रहेगा तो fn ये रखेंगे, अगर n बराबर 4 रहेगा तो fn ये रखेंगे। समझ पाए कि नहीं पाए? अब हम आपको एकदम आसान तरीके से देखिए, रिलेशन क्या है, f सच डेट n टेंड्स टू n, एकदम आप बताएंगे, कहेंगे इतना आसान, अरे राम राम, मैथ इतना सरल होता है। n से n में कनेक्शन कौन कर रहा है, f, तो n में कौन होंगे एलिमेंट आप बता दीजिए। n में एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। इस n में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होंगे, बढ़ते जाएंगे। अच्छा, यदि x बराबर हम रखें, देखिए ये x होता है और ये y होता है। x बराबर हमें क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहां n दिया है, यहां n दिया है, ध्यान समझिएगा, यहां n दिया है, तो n बराबर हमें ये रखना है। तो जो हमें fn मिलेगा, fn मतलब उधर वाला, n मतलब इधर वाला, fn मतलब उधर वाला, यहां x y लिख दिया समझने के लिए। तो fn अगर n बराबर 1 तो फंक्शन ये वाला रखेंगे कि ये वाला रखेंगे, क्योंकि विषम संख्या है तो n की जगह 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1/2 अर्थात 2/2 अर्थात 1 आएगा, अर्थात 1 1 के साथ कनेक्ट होगा। वाह, कितना सरल है बताइए। अगर 2 रखेंगे, n बराबर अगर 2 रखेंगे तो फंक्शन ये वाला रखा जाएगा, ये वाला, तो सम के लिए ये वाला रखेंगे, अर्थात 2/2 अर्थात 2/2 अर्थात 1 आएगा, अर्थात 2 भी किसके साथ कनेक्ट है, 1। नहीं समझ पाए। 2 के लिए भी तो मान 1 आ रहा है, 2 के लिए ये वाला फंक्शन रखेंगे, 2/2 मतलब 1 मतलब यहां वाला fn, तो ये है ना, ये n है, ये fn है, ये तो जानते हैं आप। ठीक है। अच्छा, 3 रखेंगे तो 3 मतलब विषम संख्या की ये, तो n + 1 अर्थात 3 + 1/4, 3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4, अगर n बराबर 4 रखेंगे तो ये वाला सूत्र रखना पड़ेगा, 4/2 अर्थात 2। 5 रख दिया, अगर n का मान 5 रखेंगे तो n बराबर विषम संख्या के लिए ये वाला मान रखना पड़ेगा, तो 5 + 1/2 अर्थात 3 आएगा। 6 मतलब सम संख्या, जैसे ही 6 संख्या सम संख्या, तो इसके लिए तो सूत्र ये वाला रखेंगे ना, सम संख्या आ गया, और सम संख्या के लिए ये वाला रखना है, तो 6/2 अर्थात 3, अर्थात 1 के साथ कनेक्ट है, 2 भी 1 के साथ कनेक्ट है, 3 भी 2 के साथ कनेक्ट है, 4 भी 2 के साथ कनेक्ट है, 5 3 के साथ कनेक्ट है, 6 3 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो 3 किसके साथ कनेक्ट होगा? 3 2 के साथ, तो 3 को 2 के साथ कनेक्ट किया। 4 किसके साथ कनेक्ट है? 2 के साथ। 5 किसके साथ कनेक्ट है? 3 के साथ। 6 किसके साथ कनेक्ट है? 6 भी 3 के साथ कनेक्ट है। ऐसे ही सब कनेक्ट होंगे। तो ये देख के आप हम बता सकते हैं बड़े आसानी से, एक एकी है कि बहुएकी है। कहेंगे मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन, माने ढेर सारे एक के साथ कनेक्ट हैं, अतः यफियन बहुएकी फलन है, बहुएकी फलन है। अब चेक करना है आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। देखिए अभी ऐसे ही ढेर सारे मान रखने हैं, और ऐसे ही ढेर सारे मान के लिए ढेर सारे मान ऐसे ही मिलते जाएंगे, ऐसा ही 6 पे रुक जाना है ना 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 ना। ऐसे ही n के ढेर सारे मान रखेंगे, Fn के ढेर सारे मान मिलते जाएंगे। तो Fn के जो मान मिल रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही रखते जाएंगे। ये n के मान रखते जाएंगे, Fn के मान मिलते जाएंगे। तो ढेर सारे मान रखेंगे, ढेर सारे मिलेंगे, तो मिल क्या रहे हैं? 1 2 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, ऐसे ही 6, ऐसे ही मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 क्या है? नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। मतलब सभी के लिए नेचुरल नंबर मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। आप कहेंगे ये 4 5 6 7 8 तो खाली जा रहे हैं, इसलिए अंतःक्षेपी है। ना 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 ना, अंतःक्षेपी नहीं है। मान आप रखिए ना n का, सब कनेक्ट हो जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा। n का मान रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए। बहुत सारी नेचुरल नंबर में संख्याएं हैं, सब मान रखेंगे तो इधर वाले सब कनेक्ट होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे, कोई भी मान के लिए छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा। अतः जो फलन है वह आच्छादक है। ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? आच्छादक फलन है। क्यों आच्छादक फलन है? ये नहीं छूटेगा। आप मान n का मान बढ़ाते जाइए, 100 200 500 1000 जितने मान मिलेंगे सब के सब कनेक्ट होते जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। Fn यही मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही तो नेचुरल नंबर होता है। अर्थात नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट तो मिल रहे हैं, जब मिल रहे हैं अर्थात सभी कनेक्ट है, सभी कनेक्ट है, तो क्या है? आच्छादक फलन है। तो ये जो फलन हमें मिला वो बहुएकी मैनी टू वन से कनेक्शन है, और क्या है? आच्छादक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान तरीके से हमने आपको इसको क्लियर कराया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू r-3, b इज इक्वल टू r-1 है। देखिए एक सेट a है और इस सेट r-3 मतलब रियल नंबर में से 3 को घटाना है। a रियल नंबर का ही सेट है लेकिन उसमें 3 नहीं है। क्यों नहीं है अभी आप समझ जाएंगे। a क्या है? रियल नंबर का ही सेट है लेकिन उसमें 3 नहीं है। कह रहा है b भी रियल नंबर का सेट है लेकिन उस b में 1 नहीं है। b में सभी रियल नंबर हैं, बस 1 नहीं है। a में सभी रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या है, बस 3 नहीं है। ओके, कह रहा है कि fx का मान दिया हुआ है x-2 बटे x-3। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन f such that a tends to b, f such that a tends to b कह रहा है कि विचार कीजिए क्या f एक एकी आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। क्या यह एक एकी आच्छादक है? ये फलन एक एकी है, आच्छादक है? यही आपको चेक करना है। तो चलिए एक एकी के लिए चेक करते हैं। एक एकी के लिए हम चेक कर लेते हैं ना, हमने जो तरीका पढ़ा है अलजेब्रा वाला। एक एकी के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा एक एकी के लिए मानते हैं कोई दो एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू किसमें? f के जस्ट बगल में। f के जस्ट बगल में कौन है? a है। a में क्या है? सभी रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं रखना है। 3 क्यों नहीं रखना है? क्योंकि 3 अगर इस fx में रख देंगे तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा और नीचे वाला 0 मतलब अनंत, इसलिए तो कह रहा है कि 3 नहीं रखना है। देखिए
एक एलिमेंट मतलब रियल नंबर में से कुछ भी रखिए, लेकिन 3 को हटा करके 3 नहीं रखना है इसमें। क्यों नहीं? क्योंकि यहां 3 रखेंगे तब तो 0, तब तो कहानी खत्म, तब क्या चेक करेंगे। इसलिए कहा कि 3 नहीं रखना है। और क्या मानेंगे बताइए? और हम मान लेते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). चलिए, अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) के लिए x1 इज इक्वल टू x2 केवल और केवल आता है तो एक एक ही, इसके अतिरिक्त कुछ आता है तो बहुएकी। f(x1) तो यहां रखते हैं, जहां जहां x वहां x1 रखेंगे तो x1 माइनस 2 बटे x1 माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू f(x2). f(x2) मतलब यहां f(x2) निकालेंगे तो यहां भी x2 यहां भी x2, अर्थात x2 माइनस 2 बटे x2 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए तिर्यक गुणा कराते हैं, x1 का गुणा x2 में x1 x2, x1 का गुणा -3 में 3x1, -2 का गुणा x2 में -2x2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। गुणा कराना है आपको ना, x1 का गुणा x2 में करेंगे x1 x2, x1 का गुणा -2 में करेंगे -2x1, फिर देखिए x1 का हो गया -3 का गुणा x2 में करेंगे -3x2, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा +6 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, ये +6 इस +6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, कुछ अब कट नहीं रहा है। ये -3x1 है, ये -2x2 है, ठीक है ना, बराबर है। फिर क्या है -2x1, फिर क्या है -3x2। तो ये -2x1 इधर आएगा, +2x1 होगा, अर्थात -3x1, ये वाला माइनस इधर आया प्लस, ये वाला माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -3x2 प्लस ये वाला माइनस इधर आ रहा है तो +2x2 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इधर 3x1 में से 2x1 घटेगा तो -1x1, 3x2 में से 2x2 घटेगा तो -2x2, माइनस माइनस से हो गया कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2, अतः केवल x1 इक्वल टू x2 आया, अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाकी है। केवल x1 इज इक्वल टू x2 आएगा तो फलन एकाकी है, इसके अतिरिक्त कुछ आता तब बहुएकी होता। तो एकाकी हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या चेक करना है बताइए, आच्छादक। तो आच्छादक के लिए चेक करते हैं, क्या है आच्छादक के लिए। हमने आच्छादक के लिए कहा है जैसा फंक्शन सेम टू सेम लिख दो। क्या फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू, यहां से देखिए x माइनस 2 बटे x माइनस 3। इस fx की जगह हमें क्या लिखना है, y, तो y लिख देते हैं x माइनस 2। अब हमें x का मान निकाल लेना है y के पदों में, x का मान निकाल लेना है y के पदों में। तो y का ऐसे तिर्यक गुणा कराएंगे तो देखिए ऐसे कुछ हो जाएगा, y x माइनस 3, y x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बचेगा, x माइनस 2। ध्यान समझिए, ये इधर गुणा होगा, इधर केवल x माइनस 2 बचेगा। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, y का गुणा x में करेंगे yx, y का गुणा 3 में करेंगे -3y, x माइनस 2। ये -3y उधर लेकर जाते हैं, इस x को इधर लेकर आते हैं क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो ये प्लस x इधर आया -x, ये -3y उधर जाएगा +3y होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो y माइनस 1 कॉमन कर लिया, 3y माइनस 2, ठीक है। ये y माइनस 1 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 3y माइनस 2 के बटे y माइनस 1, ठीक है। ये x का मान निकल गया। अब y के प्रत्येक मान के लिए x मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आच्छादक, नहीं मिल रहा है तो आच्छादक नहीं है। y का मान रखना कहां से है, b से। y का मान रखना कहां से, ये जानते हैं, ये x होता है, ये y होता है। y का मान कहां से रखना है, b में सभी रियल नंबर हैं, एक को घटा करके। अब एक क्यों नहीं रखेंगे, अगर एक रखते तो एक में से एक जाता 0, पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाता, तब तो काम खत्म, और काम खत्म तो हमारा ध्यान खत्म। इसलिए ध्यान लगाना है, यहां ध्यान लगा के हम कह रहे हैं कि y का मान एक नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि y मतलब b, और b में रियल नंबर में से एक को घटा करके रखना है। तो एक छोड़ के कोई भी रखो, कोई भी मान एक छोड़ करके आप रखो तो वो रियल नंबर में मिलेगा, ये अर्थात यहां मिलना चाहिए। तो कोई भी मान आप रखेंगे, कोई भी मान आप रखेंगे, वो देखेंगे a में मिलेगा। कोई भी मान आप रख के चेक करिए, आप ऐसा कोई मान हमें बताइए, ऐसा कोई मान बताइए जो यहां y का मान रखने पर a का मान न मिले। ऐसा कोई मान ही नहीं है, y का कोई भी मान रखो सब रियल नंबर में मिलेगा, सब मिलेगा। अतः
लिखेंगे, क्योंकि y के सभी मानों के लिए x प्राप्त है, अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन क्या है? आच्छादक है। आच्छादक है, यहां पे हमने सिद्ध किया था फलन एकाएकी आच्छादक। यही तो कह रहा था सिद्ध करिए कि फलन जो है वह एकाएकी व आच्छादक फलन है। अतः एकाएकी व आच्छादक फलन है। ठीक है, तो y का कोई भी मान रखेंगे जो x मिलेगा वह x किस में होगा? a, अर्थात इस वाले सेट में होगा ही होगा। तो होगा कोई भी सभी मानों के लिए है तो क्या हो जाएगा? आच्छादक। अगर कोई ऐसा मान मिल जाता है जिसके लिए नहीं है तो आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, एकदम आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? इतने सवाल लगाने के बाद 11, 12 सब लगा लेंगे, एग्जाम में आएगा, धुआं धुआं कर देंगे, मैं जानता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 11 है। कह रहा है कि f such that r tends to r fx is equal to x घाते 4 द्वारा परिभाषित फलन। सही उत्तर का चयन कीजिए। f एकाएकी आच्छादक है, बहुएकी आच्छादक है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, न तो एकाएकी न, मतलब चेक करना है क्या है। f such that r tends to r दिया हुआ है और fx is equal to हमें दिया हुआ है x घाते 4। पहले चेक करते हैं ये एकाएकी है कि नहीं है। तरीका वही है जो हमने पढ़ा है। एकाएकी के लिए क्या तरीका है बताइए? मान लेते हैं कोई भी दो एलिमेंट, माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू किसमें? f के जस्ट बगल में, अर्थात रियल नंबर में। और क्या मान लेते हैं? और मान लेते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 तो यहां से रखेंगे तो x1 घाते 4 और हो जाएगा x2 के घाते 4। अब यहां पे x1 घाते 4 सम संख्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां प्लस माइनस x2 के घाते 4, यहां पे घात में 4 लिखेंगे तो 4 4 से कैंसिल होगा। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिलेगा। ऐसा आप समझिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की वाली बात नहीं। अगर यहां 4 तो कैंसिल होंगे। अगर सम संख्या रहेगी तो इसके आगे प्लस माइनस लग जाएगा। विषम संख्या रहता तो कुछ नहीं लगता। ओके, यहां पे x1 घाते 4, x2 घाते 4, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, लेकिन इसके आगे प्लस माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां घात में सम संख्या है और सम संख्या होने के कारण लगेगा। अर्थात x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दोनों आ गया। अतः फलन बहुएकी है। अतः फलन एकाएकी नहीं है। फलन एकाएकी क्या है? नहीं है, क्योंकि ये वाला भी आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं? आच्छादक के लिए चेक करते हैं, बस। और क्या है, चेक करके बता देंगे आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए हमने क्या बताया आपको? जो दिया है उसको लिख लीजिए। फंक्शन क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू x के घाते 4 और fx मतलब y के x घाते 4। x का मान निकालना है तो y के घाते 1 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब समझिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू यहां 4 घात 4 है ना, इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए अगर x मिलेगा तब तो आच्छादक, नहीं मिलेगा तो आच्छादक नहीं है। तो यदि y बराबर हम -2 रख दें तो जैसे ही y बराबर -2 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहां पे -2 और करड़ी के अंदर माइनस, मतलब काल्पनिक संख्या मतलब ये जो x है ये काल्पनिक आ गया। y बराबर -2 के लिए x काल्पनिक आ गया अर्थात x, ये x है ये y है, रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। जब वास्तविक संख्या नहीं है तब ये डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये r में नहीं है। संख्या है दो प्रकार की, रियल और इमेजिनरी। तो रियल नंबर ये काल्पनिक हो गई तो रियल नंबर नहीं होंगी, लेकिन x कहां होना चाहिए था? रियल नंबर में होना चाहिए था। तो इस रियल नंबर में नहीं है, तब फलन क्या है? अंतःक्षेपी है।
अंतःक्षेपी है, अर्थात आच्छादक नहीं है। तो जो फलन है वह न तो एकाकी है न ही आच्छादक है, न तो एकाकी और न ही आच्छादक है। डी वाला जो ऑप्शन यहां दिया हुआ है वो सही होगा। फलन न तो एकाकी और न ही आच्छादक होगा। ये तरीका है बिल्कुल मजेदार, आच्छादक होगा। ठीक है, फलन न तो एकाकी और न ही आच्छादक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट r टेंड्स टू r है, एकाकी आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है। मतलब क्या है वही चेक करना है। फंक्शन हमें दिया हुआ है f सच डेट r टेंड्स टू r एंड और क्या दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3x। ये तो बच्चों का खेल है, आप तुरंत चेक कर सकते हैं, तुरंत आंख मूंद के इतना सवाल देख लिए हैं। चेक कर लेते हैं सबसे पहले एकाकी के लिए, एकाकी के लिए चेक करते हैं। एकाकी के लिए तो एकाकी के लिए हमने कहा है कि मान लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू f के जस्ट बगल में क्या है r है, तथा क्या मान लेते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) यहां से क्या होगा 3x1, f(x2) वहां से क्या होगा 3x2, 3 से कैंसल, x1 इज इक्वल टू क्या होगा x2 होगा। अतः जो फलन x1 केवल x2 के बराबर आया है, अतः फलन एकाकी है, एकाकी है। चलिए हम चेक करते हैं अब किसके लिए, आच्छादक के लिए। अब हम किसके लिए चेक करते हैं, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करते हैं बताइए, आप लोग इतने सवाल पढ़ लिए, जैसा फंक्शन दिया हुआ है लिख लीजिए। fx इज इक्वल टू 3x, fx का मान क्या है y, x का मान निकाल लो तो y/3, y का कोई भी मान रखो, कोई भी मान रखो, y के सभी मानों के लिए। y कहां से लेना है, रियल नंबर से लेना है, यहां है y कहां से लेना है, रियल नंबर से लेना है। तो रियल नंबर का कोई भी मान रखेंगे, जो x मिलेगा वो रियल नंबर में तो रहेगा ही रहेगा। रियल नंबर में केवल काल्पनिक संख्याएं नहीं होती है, काल्पनिक संख्याओं के लिए करड़ी देखते हैं, करड़ी में निगेटिव आ जाती तब तो वो काल्पनिक हो जाती, तब वास्तविक नहीं होती। तो यहां पे करड़ी कहीं है, ये नहीं है। तो y का कोई भी मान रखो, 1 2 3 4 5 10 20 100 200 500, माइनस में, निगेटिव में, करड़ी में, कुछ भी रखो, जो मान रखेंगे वो सभी x r में होगा। r का मान रख रहे हैं तो r में मिलेगा ना यहां से। अतः लिख लेंगे क्योंकि y के सभी मानों के लिए y के सभी मानों के लिए x क्या है, प्राप्त है, और प्राप्त है तब फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। तो ये हमें जो मिला वो एकाकी मिला और आच्छादक मिला, अतः फलन एकाकी व आच्छादक है। ठीक है, चलिए तो ये है। अब इसमें सही कौन सा है, कहा कि फलन एकाकी आच्छादक है, पहला वाला ही सही है, इसका दूसरे तीसरे में जाने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि पहले कह दिया है ना एकाकी और आच्छादक, तो एकाकी भी है आच्छादक भी है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 इधर है, नोट करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 12 उधर है, नोट कर लीजिए उसको भी। बिल्कुल आसान है, किसी को कोई भी डाउट कहीं भी आई थिंक आज की इस वीडियो में नहीं होगा। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक जैसा था, एक जैसे कॉन्सेप्ट पे थे। प्रीवियस के 2 लेक्चर जो हमने पढ़ाए थे, जिसमें हमने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि एकाकी बहुएकी फलन क्या होता है, आच्छादक अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, इनको पहचानने के कौन कौन से तरीके हैं, उन सभी तरीकों को यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने यूज किया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तब तो ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा फिर भी आज इस वीडियो को पूरे मन से बिना स्किप किए देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे बहुत आसानी से आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कहीं से कोई भी डाउट अगर आपको हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उन सभी वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे।
फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो कल आएंगे एक्सरसाइज 1.3 में। जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी को सॉल्व कराए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवालों के साथ।